नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। दोस्तों, मेरा फाइनली पीएसए का जो पेमेंट था वो आ चुका है, यानी कमीशन जो था वो आ चुका है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा मेरे को कितना कमीशन मिला है और किस तरफ से काम करने से मेरे को कमीशन मिला है और किस तरफ से आप लोग की काम करके आप लोग सक्सेसफुली मार्जिन अकाउंट बना सकते हैं और उसका जो कमीशन पूरा फुल ले सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और पूरा टर्म्स एंड कंडीशन बताऊँगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं मेरा कितना पेमेंट रिसीव हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ का आप लोगों के पास, आप लोग भी मार्जिन अकाउंट बनाया है और आपका भी मार्जिन एक्टिव हुआ है तो आपको इस तरफ से कमीशन आएगा। देखिए आपको जो कमीशन आएगा ये है बैलेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो पेमेंट रिसीव हुआ है 1973 रुपीज़, ठीक है। तो चलिए मैं पेटीएम को ओपन करके आप लोगों के पास दिखाता हूँ, जो मेरे को जो पेमेंट रिसीव हुआ है आप लोगों के पास दिखाता हूँ। रुकिए एक मिनट। तो मैं बैंक में चल जाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं बैंक में आ चुका हूँ। इसके बाद इधर टैप करूँगा तो हिस्ट्री दिखाएगा। ये वाला देख पाए, देखिए ये वाला जो है मेरे को कल ये पेमेंट मिला है 7:04 में ये पेमेंट रिसीव हुआ है। मैं टैप करूंगा तो आप लोग देख पाएंगे। इधर देखिए 1973 रुपीज़ रिसीव हुआ है और ये जो है बैलेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से रिसीव हुआ है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा मैं किस तरफ से काम किया हूँ और इतना कमीशन किस तरफ से मेरे को मिला। दोस्तों चलिए मैं आज आपको इधर दिखाऊंगा किस तरफ से आप लोग मार्जिन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद क्या क्या करने से आपको कमीशन मिलेगा। देखिए दोस्तों, आपने एक मार्जिन अकाउंट बनाया, आपको एक तारीख में, मैं मान लेता हूँ 1 तारीख का, कोई भी एक दिन का, कोई भी मंथ का 1 तारीख में आपने एक मार्जिन अकाउंट बनाया है, ठीक है। एक मार्जिन अकाउंट बनाया है 1 तारीख में, ठीक है। वो मार्जिन अकाउंट आपको सक्सेसफुल होने में 2-3 दिन लगता है, 2-3 दिन नहीं 24 घंटे के अंदर हो जाता है। छुट्टी छाटा रहता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है और नहीं तो जो जिस दिन में करते हैं उसी दिन में सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। दिन में करते हैं तो चलिए मैं 1 दिन छोड़ दिया हूँ। तो आपको किस तरफ से पता चलेगा जो सक्सेसफुल मार्जिन बनाया हुआ है पीएसए में। तो आप पीएसए में आपने ओपन करना है, सबमिट वाला ऑप्शन में दिखेंगे जो आपने सबमिट किया था, सबमिट वाला ऑप्शन में दिखता है। तो वो जो आपने सबमिट किया था वो सबमिट वाला ऑप्शन में नहीं दिखा रहा है और रिजेक्ट वाला ऑप्शन में नहीं दिखा रहा है। तो सोच लीजिए आपका जो मार्जिन अकाउंट है सक्सेसफुली बन चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो ये मार्जिन आपने बनाया है, ठीक है। तो 1 तारीख में बनाया है और 2 तारीख में देख रहा है मेरा पीएसए ऐप में सबमिट वाला ऑप्शन में भी शो नहीं कर रहा है और रिजेक्ट वाला ऑप्शन में भी शो नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, ये जो मार्जिन है सक्सेसफुली मार्जिन ओपन हो चुका है। इसके बाद देखिए ये वाला मार्जिन को 2 तारीख में सक्सेसफुल मार्जिन ओपन हो गया है। तो 2 तारीख से पेमेंट लेना स्टार्ट करना होगा। तो मार्जिन को बताना पड़ेगा 2 तारीख से पेमेंट लेने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और कितना पेमेंट लेना पड़ेगा। 5 पेमेंट आपको कमीशन मिलने के लिए 5 पेमेंट मास्ट भी लगेगा। तो चलिए 1 2 3 4 5, तो मैं 5 पेमेंट लेता हूँ। मिनिमम जो अमाउंट है 20 रुपीज़ से ज़्यादा, तो मैं 22 करके ले लेता हूँ। 25 50 30 40 इस तरफ से आपको पेमेंट ले लेना है, ठीक है। देखिए इस तरफ से आपको पेमेंट ले लेना है। देखिए दोस्तों, मैं जितना भी 22 25 50 30 40, तो क्या करना है, तो देखिए इधर आप किस तरफ से पेमेंट लेंगे, पर डे एक करके पेमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, मार्जिन को बताना पड़ेगा पर डे एक करके पेमेंट लेने के लिए। आज एक पेमेंट लिया है तो पर उसके बाद नेक्स्ट डे और एक पेमेंट, उसके बाद और नेक्स्ट डे एक पेमेंट। इस तरफ से आपको एक करके एक दिन में पेमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। वो मार्जिन पेमेंट ले सकते हैं, ज़्यादा भी पेमेंट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बट एक दिन में एक ही काउंटिंग होगा आपका कमीशन मिलने से, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको जो पेमेंट कर रहे हैं उसका पेटीएम ऐप से पेमेंट करना मास्ट जरूरी है। पेटीएम ऐप से पेमेंट करना मास्ट भी जरूरी है, नहीं तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए एक मार्चेंट ने, एक ही बंदा ने एक पेटीएम यूजर ये सारा पेमेंट दे दिया है, तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। ये जो पेमेंट दे रहा है, ये जो बंदा दे रहा है इसका नाम है राम, ठीक है। तो राम क्या किया, तो ये आज पेमेंट दिया, ठीक है, और नेक्स्ट डे भी उन्होंने पेमेंट दिया, तो 2 पेमेंट दे सकते हैं।
आपको नेक्स्ट डे भी 2 पेमेंट इसका मतलब 2 नेक्स्ट डे वो पेमेंट देगा तो होगा, बट उसके बाद फिर से वो तीसरा पेमेंट कर रहे हैं तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। एक यूजर से आप 2 पेमेंट काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दिन में आप लोग 2 पेमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको अलग एक यूजर से लेना पड़ेगा। यानी इसका मान लीजिए शाम, तो ए आज पेमेंट दे दिया तो नेक्स्ट डे भी ए पेमेंट दे सकते हैं। इसके बाद और एक यूजर लगेगा, इसका नाम क्या दूंगा, राजू दे देता हूँ। देखिए ए पेमेंट दिया, तो यानी क्या हुआ, देखिए दोस्तों, ये जो राम था, एक ये है आपका जो अकाउंट था वेरीफाई हुआ 2 तारीख में, 2 तारीख से पेमेंट स्टार्ट हुआ, 2 तारीख में राम पेमेंट दिया, 3 तारीख भी राम पेमेंट दिया, 4 तारीख में शाम पेमेंट दिया, 5 तारीख में भी शाम पेमेंट दिया, और 6 तारीख में कौन दिया, राजू पेमेंट दिया। तब आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। ये है ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, PSA का ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, ठीक है। और आप लोग समझ रखिए, आप लोग कोई भी मर्चेंट अकाउंट बना रहे हैं 28 तारीख में मत बनाइए, 28 तारीख और 29 तारीख और 30 तारीख, इस तरफ का डेट में आप लोग मर्चेंट अकाउंट मत बनाइए, तो आपका क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है। किस तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए किस तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है। आप जब मर्चेंट अकाउंट बनाएंगे, बनाने के बाद आपको 1 महीना के अंदर उसको इतना पेमेंट लेना पड़ता है, इतना 5 पेमेंट लेना पड़ता है, 5 अलग अलग दिन। तो आपने 30 तारीख में मर्चेंट अकाउंट बनाएंगे, 30 तारीख में मर्चेंट अकाउंट बनाएंगे, तो पेमेंट कब लेगा भाई, 30 तारीख में, 31 तारीख हो गया, आपका मर्चेंट सक्सेसफुल हो गया, मर्चेंट अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो गया है, मान लिया मैं, ठीक है। तो आपका जो पेमेंट लेने के लिए और भी दिन लगेगा, तब आपको किधर जाएगा, 1 तारीख, नेक्स्ट मंथ में चल रहा है, 1 तारीख, 2 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख। 31 तारीख में हो गया, तो 31 तारीख में भी आप लोग पेमेंट लेंगे, तो 31, 1, 2, 3, 4, तो देखिए ये नेक्स्ट मंथ में पेमेंट चल रहा है। बट पेटीएम ने बताया है क्या करना होगा, जिस मंथ में आप लोग मर्चेंट अकाउंट बनाएंगे उसी मंथ में पेमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो 100 रुपीज़ कमीशन है वो नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। मैं जितना भी जानता हूँ मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 तारीख, 28 इसका मतलब 20, 28, 29, 30, इस तरह का जो मर्चेंट डेट है, ये सब जो डेट है, इस तरह में मर्चेंट अकाउंट बनाना बंद रखिए। आपको 22 तारीख तक मर्चेंट अकाउंट बनाना रख सकते हैं, यानी 22 तारीख के बाद आपका हाथ में फिर से 8 दिन रह सकता है, 8 डे, ठीक है, 8 डे आपके पास 8 दिन रहता है पेमेंट करने से। 5 दिन आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो आप लोग 30 तारीख में पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट मंथ में चल जाएगा, तो वो आपको 100 रुपीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है, 100। बट उसका जो पेमेंट मिलेगा वो नेक्स्ट मंथ में भी पेमेंट लेता है, भी मिलेगा, ये नहीं बोल रहा हूँ पेमेंट नहीं मिलेगा, कैशबैक नहीं मिलेगा, 100 रुपीज़ नहीं मिलेगा आपको, 6 महीने के हिसाब से जो कमीशन मिलता है। इसका मतलब आपने एक मर्चेंट बना दिया है, यानी आपको 6 महीना तक वो सक्सेसफुली मर्चेंट बन चुका है, तो आपको 6 महीना तक कमीशन मिलता है। किस तरफ से, नेक्स्ट मंथ वो पहली मंथ में 5 पेमेंट रिसीव किया, यानी इस तरफ का जो पेमेंट रिसीव किया है तो आपको 100 रुपीज़ कमीशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट महीना में वो मिनिमम 3 अलग अलग यूजर से पेमेंट रिसीव करेगा, तो मिनिमम जो अमाउंट है 20, ठीक है, 3 अलग अलग यूजर से, नेक्स्ट महीना में बता रहा हूँ, 3 अलग अलग यूजर से पेमेंट लेगा तो आपको कमीशन मिल रहेगा 7 रुपीज़ करके, 7, एक पेमेंट के लिए 7 करके मिलेगा, एक पेमेंट के लिए 7 करके मिलेगा। देखिए एक पेमेंट के लिए 7, ये 7, 7, 7, इसका मतलब 70 बोल रहा हूँ, 21 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। मिनिमम आपको 3 पेमेंट लेगा जो नेक्स्ट मंथ में, तो आपको 21 रुपीज़ कैश मिलेगा। और एक मंथ में आप 10 पेमेंट ले लिया है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 रुपीज़ तो आपको 10 तक आपको मिलेगा 7 करके, 7 × 10 कर दीजिए, जितना होता है 70, 7 × 10 यानी 70 रुपीज़ एक मर्चेंट से कमीशन मिलेगा हर महीना। वो अलग अलग यूजर से ले लेगा तो आपको हर महीना 70 रुपीज़ मिलेगा, और इस तरफ के आपको 6 मंथ तक चलेगा, 6 मंथ तक इस तरफ से आपको 70 रुपीज़ करके पेमेंट मिलेगा। वो मर्चेंट
पेमेंट लेता है तो इस तरफ से 10 पेमेंट लेता है तो नेक्स्ट मंथ में आपको 70 मिलेगा। और मिनिमम पेमेंट कैशबैक हो, मिनिमम आपको पेमेंट उससे मिलने से आपको 3 पेमेंट मस्ट ही लेना पड़ेगा। वो मर्चेंट क्या किया, नेक्स्ट मंथ में क्या किया, एक पेमेंट लिया है, एक पेमेंट यानी 20 रुपीज़ लिया है पेमेंट, तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। 2 पेमेंट लिया है तो कमीशन नहीं मिलेगा। 3 पेमेंट जब लेगा तो 7 करके मिलेगा, यानी 21 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 21 मिलेगा। ये नेक्स्ट मंथ के बारे में बोल रहा हूँ। और पहली मंथ में तो मैं आपको बता दिया हूँ ये 100 का जो चक्कर है, 100 किस तरफ से मिल सकता है। और इसके बाद आता है ड्राई प्रोसेस किस तरफ से करते हैं। देखिए ड्राई प्रोसेस में भी सेम होता है, बट ड्राई प्रोसेस 20 दिन में आप लोग ड्राई प्रोसेस ओपन करेंगे, DIY ड्राई प्रोसेस में जब 20 दिन करेंगे उस दिन में आपको क्या करना है, जो मार्चेंट अकाउंट बना रहे हैं, जो मार्चेंट अकाउंट बना रहे हैं उसको उस दिन से पेमेंट देना स्टार्ट कर दीजिए। उस दिन से तो आपको अच्छा ही होगा। उस दिन से पेमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। मिनिमम अमाउंट 20 रुपीज़ रखिए। अलग अलग वजह से पेमेंट लेना है। और ये जो पेमेंट लेना है 3 दिन के अंदर लेना है। इधर आपको 5 दिन एक्टिव रहना पड़ता है। एक्टिव मतलब एक्टिव डे मतलब आप लोग यानी पेटीएम जिस दिन में पेमेंट करता है, पेटीएम से जिस दिन आप लोग पेमेंट लेते हैं उस दिन को एक्टिव डे कहते हैं। यानी जो लोग जिस दिन में पेटीएम से पेमेंट होता है, पेटीएम ऐप से, उस दिन को एक्टिव। आप लोग फ़ोन पे गूगल पे से पेमेंट कर देंगे तो वो एक्टिव डे नहीं होता है मार्चेंट का। तो इधर 5 दिन रहना पड़ता है और इधर 3 दिन रहना पड़ता है मंथ में। तो आप लोग जिस दिन से मार्चेंट अकाउंट बना रहे हैं, इसका मतलब आपने 1 तारीख को मार्चेंट अकाउंट बनाया है ड्राई प्रोसेस में, तो आपने 1, 2, 3 इधर वेरीफाई का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, वेरीफाई ऑटोमेटिक हो जाता है। इधर रेफरल कोड यूज करना होता है। आपने वीडियो में भी दिए हूँ, आपने मेरा कुछ भी वीडियो देखेंगे तो पहला वाला जो वीडियो था, बहुत सारा वीडियो में दिया हूँ, देखेंगे तो आपको समझ पाओगे। इधर 20 रुपीज़ करके पेमेंट देना है, इधर 20 रुपीज़ करके पेमेंट देना है और इधर भी 20 रुपीज़ करके पेमेंट लेना है। और जो पेमेंट आप लोगों को बोल रहा हूँ, एक में दो करके पेमेंट लेना है। इसका मतलब आज एक दिन में 2 करके लेना है। देखिए 20 रुपीज़ पेमेंट लिया है राम से, राम, यानी इसके बाद उस दिन में शाम से भी पेमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इस शाम से पेमेंट लेना है। ठीक है, तो 2 अलग अलग पेटीएम यूजर। इसके बाद नेक्स्ट दिन में राजू से पेमेंट लेना है, राजू। इसके बाद आता है और क्या नाम होता है, आर दे देता हूँ, आर से पेमेंट लेना होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट दिन और एक पेमेंट रह गया है राज। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, राम शाम एक दिन में पेमेंट किया, राजू जे और एक दिन में पेमेंट किया, और लास्ट दिन में क्या कौन पेमेंट किया, राज पेमेंट किया। तो 5 लोगों ने पेमेंट कर दिया है। तो 5 पेमेंट हो गया है और 3 दिन के अंदर आपने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आपको कमीशन मिल जाएगा 50 रुपीज़। पैन कार्ड से किए हैं तो 50 रुपीज़ मिलेगा और पैन कार्ड से नहीं किए हैं तो आपको 25 मिलेगा। ठीक है, मैं जितना भी जानता हूँ मैं आप लोगों को समझने की कोशिश किया हूँ। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उधर जाके मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए।